तो हम अध्याय चर्चा कर रहे थे, 13वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 है आज, राइट। धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। तो हम ये श्लोक का चर्चा कर रहे थे। आप लोग अपना वीडियो को चालू रख सकते हैं, वीडियो को ऑन रख सकते हैं। 11 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्ट्वा श्रुता यादवः स्वपुर्णियां सुखमासते। तो आगे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं विदुर जी को कि हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे, है ना। कल पूछा था ना उन्होंने कि आपने तीर्थ स्थान का भ्रमण करते करते कहाँ कहाँ पे यात्रा किया और कैसे अपना जीवन बिताया। मतलब जब आप तीर्थ यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो आपने कैसे वहाँ का जीवन बिताया, उसके बारे में बताइए। आगे पूछा है कि आप द्वारका भी गए होंगे, क्योंकि चूंकि आप बहुत सारे तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो आप द्वारका भी गए होंगे। मतलब विदुर जी गुजरात में भी आए होंगे हमारे, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने गुजराती खाना खाया कि नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं है, बल्कि बोले उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना, ऐसा प्रश्न किया है। क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं अचानक से? तो क्योंकि अभी द्वारका के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि द्वारका में भगवान कृष्ण हैं। अभी भगवान तो वहां से चले गए हैं, भगवान द्वारका में रह रहे थे और सारे यदुवंशी जो है द्वारका में रह रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं पर उनके माइंड में, युधिष्ठिर के माइंड में जो चल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भगवान जो है चले तो नहीं गए होंगे करके, चले तो नहीं गए। तो उसको, वो उनको चिंता हो रही है, पर क्लियरली बोल नहीं पा रहे उस शब्द को। तो इसलिए इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हमारे वहाँ पे सब बंधु बांधव या फिर सब हितैषी लोग रहते हैं, वे सब तो सुखपूर्वक है ना, कोई दुखी नहीं है ना वहाँ पे, ऐसे उनको पूछा। रूपा जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण ही परम देवता है। आगे रूपा जी लिख रहे हैं कि जो यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सब के सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसीलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सके। किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे, अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अब अर्थात भली भक्त यह जानना है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यद्यपि कंस जरासंध शिशुपाल जैसे उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से, मतलब प्रतिकूल भाव से भगवान को याद करते हैं, तो वो भक्ति नहीं है ना। तो ऐसे तो राक्षस लोग भी भगवान को याद करते हैं, कंस शिशुपाल, ये लोग भी भगवान को 24 घंटे याद रखते हैं, पर वो भक्ति के माध्यम से याद नहीं रखते हैं, वो ईर्ष्या पूर्वक भगवान को याद करते हैं कि अभी ये आएगा मारेगा या मैं उसको मारूंगा। तो ईर्ष्या पूर्वक, जैसे दुश्मन है, एक दुश्मन को याद रखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रेम करता है, वो तो प्रेम के कारण याद नहीं करता है,
और ईर्ष्या के कारण याद आता है। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त हैं विदुर, यादुवंशी जैसे लोग, ये भगवान को कभी भूल नहीं पाते, भगवान को हमेशा याद रखते हैं, भगवान को हमेशा याद करते हैं। दूसरी तरफ जो राक्षस लोग हैं वो भगवान को याद करते हैं पर ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या बस याद करते हैं, ऐसे बताती है। आगे नन विप्रम दुर्विहसनम नृणाम स्वयमुपस्थितम ना वेदयत स करुणो दुखितान दृष्टुमक्षमा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को कभी प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप ही आती है। कुंती महारानी की प्रार्थना में हमने देखा था ना कि आपदाएं तो अपने आप ही आती है, तो आपदाओं को कोई बुलाता नहीं है, कोई इनविटेशन नहीं देता है समस्याओं को, समस्याएं हमारे घर में आ जाओ या दुख हमारे शरीर में आ जाओ, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलते हैं ना। पर कोई रोक पाते हैं क्या? तो आती हैं, बिना इनविटेशन के भी आ जाती है। तो शत्रु है उसको इनविटेशन नहीं देना पड़ता, शत्रु बिना बुलाए ही आता है, इनविटेशन मित्र को देना पड़ता है। मतलब उस सुख के लिए इनविटेशन देना पड़ता है, सुख के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, दुख के लिए व्यक्ति को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, दुख तो बिना बुलाए ही आते हैं। तस्य तस्यैव हेतु प्रेतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम पर्यथा तल्लभ्यते यत् विदन्तता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहर्षः। तो बताया गया भागवत में अन्यत्र जगह प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में कि व्यक्ति को चाहिए कि इस जीवन में, विशेष करके मनुष्य जीवन में, सुख अर्जन करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सुख ढूंढने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है जो तुम लाखों जन्मों से ढूंढते आ रहे हो, पर वो तुमको मिलता नहीं है, क्योंकि इस संसार में तुम केवल सुख ढूंढने के लिए प्रयत्न करते हो, दुख ढूंढने के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता है ना। कोई सोचता है कि मैं दुख आ जाए, हम दुख ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई बोला है कभी आपने? नहीं बोला। और बल्कि उनको मिलता क्या है ढूंढने में? लास्ट में जाके दुख ही मिलता है, क्योंकि ये सुख नहीं मिलना उसका मतलब ये कि दुख मिल जाना। Whatever you are expecting so much, so it's called expectation is the cause of frustration, right? इस एक्सपेक्टेशन यदि आपकी बहुत बड़ी है, जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो उसके कारण फिर दुख मिल जाता है। तो गया था सुख ढूंढने के लिए, बदले में मिला क्या? दुख मिला, राइट। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इस संसार में सुख ढूंढने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा तुम सुख ढूंढने जाओगे तो सुख का इमीडिएट आपको मिलने वाला क्या है? दुख मिलने वाला है। तो इसलिए भागवतम बोलते हैं कि जैसे आप दुख को ढूंढते नहीं हो पर दुख तुम्हारे घर में आ जाते हैं, इसी प्रकार से सुख को भी ढूंढो मत, सुख भी जो तुम्हारे भाग्य में होंगे वो तुम्हारे घर आ जाएंगे, ढूंढने की कोई बात नहीं। और ढूंढने से मिलने वाले भी नहीं है, तुम कितना भी ढूंढो उनको, कितना भी कुछ करो, पर तुमको मिलने वाले भी नहीं है, ऐसे भागवतम बोलते हैं। तो फिर क्यों कि तल्लभ्यते, ऊपर से नीचे तक जहां पर देखो, जिस संसार में ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक लोग इसी के विचार में हैं, इसी विचार में सुख ढूंढने के लिए उसमें पड़े हुए हैं कि सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं वो मूर्खता है, उनको पता नहीं कि वास्तव में सुख क्या है। और सुख है कि भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति में अपने आप को एंगेज कर देना ही वास्तविक में सुख है, और उसके अलावा संसार में सुख जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं। तो मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जहाँ पर सुख ढूंढने के लिए इतना घोर प्रयत्न कर रहे हैं, उनको जो पता ही नहीं है कि सुख जैसी वस्तु जब संसार में नहीं है तो फिर ढूंढने मिलने का भी कोई प्रश्न
ही नहीं है। क्या कर दिया मैंने इस स्क्रीन को, क्या कर दिया इसके। गया था सुख ढूंढने के लिए, दुख मिल गया। मैं सोचा कि ये फोन ठीक हो जाएगा, इससे और गड़बड़ हो गया है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो पेज व्यू पे आप क्लिक करके देखिए, उससे हो जाएगा। पेज व्यू। पेज व्यू है। नहीं, इधर से नहीं होगा। प्रभु जी वो पेज व्यू के बाजू वाला पेज है ना ऑप्शन, उससे हो जाएगा। किससे? लेफ्ट साइड वाला पेज व्यू के लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन। ये वाला। अरे मैंने जे वाला जो है ना, ये एरो को कर दिया एंटर स्क्रीन, तो फिर ऐसा हो गया। कहाँ फंस गए। टेक्नोलॉजी भी एक दुख का कारण बन रही है, एक तरफ सुख देती है, एक तरफ दुख। कभी ये एग्जिट दबा दबा दो, एग्जिट बटन, एग्जिट का। एग्जिट वाला दबा रहे हैं तो नहीं हो रहा है ना कुछ। गंभीर समस्या। चलो फिर इतने में ही काम चलाते हैं, देखते हैं बाद में साइज बढ़ा के काम चलाते हैं। पिच का सेटिंग गड़बड़ा गया। ओके, तो काले न सर्वत्र गंभीर रमहसा कि व्यक्ति को दुख मिल ही जाने हैं। तुम कितना भी सुख के लिए प्रयास करो, सुख नहीं मिलेगा, उसके बदले में दुख मिलेगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि विपदाएं तो अपने आप ही आती हैं, उनको कोई बुलाता नहीं, वो स्वतः आते हैं। कंचित कंचित काल मथावासी तत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठ श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। बड़े भाई मतलब धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अभी थोड़ा डोज देने के लिए कुछ दिन तक वहां पर रुकेंगे विदुर जी अभी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। ऊपर जी लिख रहे हैं, विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों द्वारा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महल में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। संबद्ध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसे देवताओं का किया जाता है। तो देवताओं के जैसा विदुर का वो सत्कार कर रहे थे। आगे अभी विदुर जी जा करके थोड़ा सा अपने बड़े भाई को मिलेंगे, धृतराष्ट्र को मिलेंगे। अभी हमारा मेन जो इसका शीर्षक है चैप्टर का, वो यहाँ से डिस्कस होगा जब दोनों के बीच में चर्चा होगी। अभी वो बड़े भाई को अपना खूब डांटेंगे विदुर। अभिभ्रदयर्मादण्डं यथा वद घकारिषु यावद्धारशूद्रत्वं शापाद्वसर्तशतं यमा। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। तो आर्यमा जो है
एक देवता है। जब विदुर जी के रूप में यमराज जी यहाँ पे थे उस समय आर्यमा वहाँ पे काम कर रहे थे। आर्यमा का भगवत गीता में भी आता है नाम, राइट? कौन सा श्लोक आता है? कि भगवान बताते हैं कि पितरों में आर्यमा में हूँ, ऐसा शायद बताते हैं। वो वहां पर राज्य कर रहे थे। पापा जी आगे लिख रहे हैं, कहते भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। इस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होते हैं, ना तो शूकर है ना ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पथ पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक आर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। आर्यमा 12 है, आदित्यों में से एक है। आदित्यों में से एक। और ऐसे विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए आर्यमा का चुनाव ठीक है। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुरंधरं भ्रातृलोकः पालार्हेमुमते परयाश्रया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में काफी चर्चा हो रहा है कि उन्होंने काफी लंबे समय तक ऐसा शासन किया। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत्विख्यातः कालः परमदुस्तरः। तो अल्टीमेटली संसार में सब चीजें काल के नियंत्रण में है। काला परम दुस्तरा बताया जा रहा है कि काल जो है ना परम दुष्ट है, या दुस्तर मतलब दुर्लंघ है, इसको लांघा नहीं जा सकता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। काल जिसको जिस परिस्थिति में डालना चाहता है, जिस परिस्थिति में घुमा घुमा के पटकना चाहता है ना, कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता है। वो फसल के उसी में गिरेगा। जैसे आपने देखा ना, कभी नदी के किनारे पे आप लोग गए हो, नदी के किनारे पे चिकनी मिट्टी होती है, उस पर थोड़ा पानी जाता है, नहा के बाहर निकलो तो कोई निकल नहीं पाता, वो फसल के रिपट रिपट के उसी में फिर से नदी में ही गिरते हैं, फिर से उसी में जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो काल का प्रभाव है, जब कोई व्यक्ति जब तक काल के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ है तो उसको जाने अनजाने जानबूझ के वहीं पे पटकता है। तो काल परम दुस्तरा क्यों? एवं गृहेषु शक्तानां, जो ग्रह में, जो अपने घर गृहस्थी में, जो घर परिवार के मामलों में आसक्त हैं, वो कौन है? प्रमत्ता नाम, ऐसे प्रमत्त लोग। तदीहया, इस संसार में जो प्रमत्त लोग हैं, बेवकूफ, पापा जी लिख रहे हैं, बेवकूफी से आसक्त, यानी बेवकूफ लोग जो बेवकूफ है, एकदम अपने घर परिवार में ही एकदम प्रमत्त है, उनको पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ऐसे लोग, इनको अभिज्ञाता, अनजाने ही काल आकर के दबोचता है। जैसे और वो देखा, बाज देखा ना, बाज किसी पक्षी की जाकर सीधी गर्दन को पकड़ता है, या बिल्ली जाकर के सीधे चूहे की गर्दन को पकड़ती है। ऐसे ही एन दुष्ट व्यक्तियों की या बेवकूफ लोगों की गर्दन जाकर काल से दबोचता है। घरेलू कामलों में या घरेलू मामलों में जो लिप्त रहते हैं। रूपा जी ने यहाँ बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है, जो घरेलू ग्रह में भी लोग हैं उनके विषय में।
पढ़िए इस तात्पर्य को, कोई थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़िए, अच्छा पेपर तात्पर्य लिख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठीक है। मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है। अब मैं अपने लड़कों के काफी जागीर दे सकता हूँ। अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं। ये तो वे परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। एक कुछ विचार है जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बड़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्य के ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सत्कर्ता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्के से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः ठीक है जीवन की समस्या हो। हरे कृष्णा। तो पापा जी वही बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो ग्रह प्रमित तदी हया, ऐसे जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने आप को सर्वोत्तम समझते हैं और उनका विचार है कि हम ही संसार को पालन कर रहे हैं। तो वास्तव में जो साधु सन्यासी हैं, ये लोग वास्तव में बोलते तो हैं कि हम साधु सन्यासी हैं, भगवान के ऊपर निर्भर हैं, पर लास्ट में जाकर के हमारे ऊपर निर्भर है। हम ही उनको खाना पीना देते हैं ना, हम पैसा देते हैं इसलिए लोग जीते हैं। तो वास्तव में हम भगवान तो हम हैं, क्योंकि हम उनको पालन पोषण कर रहे हैं ना, भगवान ऐसा कुछ है नहीं उनका। तो ऐसे लोग जो अपने मन के विचारों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, तो क्योंकि उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जब शाश्वत काल आकर के उनको दबोचेगा तो वह एक क्षण भी अपनी आयु का बढ़ा नहीं सकते, कितना भी लाखों करोड़ों रुपए पटक दें उसके सामने। कि ये प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो धनाढ्य व्यक्ति था, तो वो कुछ उसको आविष्कार कुछ तो उसको करना था। एक साइंटिस्ट था, तो बोलता है डॉक्टरों के कि हम जितना पैसा आपको चाहिए उतना दे दो, हमें अपना प्रोजेक्ट सक्सेस करना है, बस 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन हमारी आयु बढ़ा दो केवल। 2-3 दिन तो क्या, भाई 2-3 मिनट भी बढ़ा नहीं सकते। यदि आपका समय आ गया है तो फिर फाइनल फाइनल रेजोल्यूशन हो गया है तो फिर आपको जाना है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रामवहासता राजन्यगम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर को यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन। क्या कहा श्रीमाता जी, क्या कहा? हाँ, प्रभु जी अभी तो पढ़ रहे हैं आपने। क्या कहा विदुर ने धृतराष्ट्र को, क्या कहा? नहीं पता? बोलो, हे राजन। कहा कि नहीं? महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए। घर परिवार घर में से जल्दी बाहर निकलो भाई, आग लग रही है अभी इस घर में। जल्दी बाहर निकलो, क्यों विलंब ना करो, विलंब ना कीजिए, जरा देखो तो भय ने किस प्रकार से आपको वशीभूत कर रखा है। देखो भाई तुम्हारी क्या स्थिति हो रही है, पूरा बुढ़ापा आ गया है, पूरे दांत पांव हिलने लगे हैं, गर्दन मुंडी ऐसी ऐसी हो रही है, दांत ऐसे ऐसे हो रहे हैं, आंखें ऐसी रह गई हैं, हाथ पांव एकदम रह गए हैं। क्या कर रहे हो तुम घर में बैठे बैठे? हैं? काल ने आकर के आपको दबोच लिया है भाई, जागो।
प्रभुपाद जी यहाँ पे अच्छा लंबा तात्पर्य लिखने वाले, पढ़ो इसको एक कोई। कोई नहीं पढ़ रहे। क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या यमराज महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। कहते बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनके उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से महाराज राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेष करके धृतराष्ट्र के ही निमित्त है, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए। तो वही प्रभुपाद जी फिर लिख रहे हैं कि क्यों वो उनको बिठाया गया। आगे प्रभुपाद जी लिखे हैं, असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी आकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे। कहते वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इन्हें गिने दिन काट रहे थे। इन्हें गिने दिन तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो राजा थे और धर्मनिष्ठ राजा थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनको बुढ़े लोगों को मार करके उनको भगा करके मैं राजा बन जाऊं। तो जैसे कि पहले उनको धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था, तो युधिष्ठिर महाराज नीचे बैठते थे और नीचे ही अपना सब काम देखते थे। सिंहासन पे धृतराष्ट्र को ही बैठा के रखा था ताकि उसको दुख नहीं हो जाए। यदि उसको गद्दी पर से उतार देंगे तो मर ही जाएगा, वो तो तुरंत ही मर जाएगा। तो गद्दी पे ही बैठा के रखा था और वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करते थे। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज धर्म को जानते भी थे कि बड़े बूढ़ बुजुर्ग हैं, तब तो उन्हीं को तब तक राजा रहने देना चाहिए, उन्हीं को समाज का प्रशासक रहने देना चाहिए। ऐसे प्रतिक्रिया न यस्य या कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान काला सर्वेषां नः समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान काल के रूप में है ना, हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। आपके पास भी आ गए ना, भगवान आ गए ना। जब भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो काल के रूप में देख लो कि अभी हमारा 20 साल निकल गया ना। 20 साल से भगवान हमारा साथ दे करके गए, हम कितना मूर्ख है कि अभी तक दिखाई नहीं देख नहीं पाया भगवान। ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। क्रूर पंजे, ये बाज का क्रूर पंजा है ना, जाके जिस पक्षी के ऊपर गिरता है तो उसको उठा करके ले जाता है। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता।
बस देख रहे हैं, कोई कितना भी हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं हो जाए, कितनी भी दवाएं क्यों नहीं खा लाए, कितना भी ऑपरेशन क्यों नहीं हो जाए, उसके सारे अंग तोड़ तोड़ के वापस डाल दिए जाए, सब कुछ उसके बॉडी का एक्सचेंज कर दिया जाए, फिर वो मरना नहीं चाहता। तो व्यक्ति के अंदर जीने की कितनी प्रबल इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप मरना है ही नहीं। जीवात्मा तो वास्तव में अजर अमर है ना, तो हमारा स्वरूप ही है वास्तव में अमर होना, तो हम चाहते हैं अमर रहना। पर ये शरीर है ना, ये शरीर को हमने जो गलत धारणा बना लिया है अपनी, इसको हमें मरना पड़ता है, इसको छोड़ना पड़ता है। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। तो पाजी बोला इतना सब कुछ आप लोगों ने एडवांसमेंट किया, पर आज तक आपने बुढ़ापे को रोक पाया गया, मृत्यु को रोक पाया गया। सब कुछ आपका इन्वेंशन किया, आपने सब कुछ आविष्कार कर लिए, पर दो चीजों को रोक पा रहे हो क्या? नहीं। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। तो फर्स्ट नोटिस आता है मृत्यु का कब? वृद्धावस्था में, जब गले में कफ लगने लगता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, फर्स्ट नोटिस आ जाता है, भाई बिवेयर फ्रॉम डेथ, अभी आपका घंटी बजने वाला है, सावधान। तो सावधान कर देती मृत्यु उसको पहले से, फिर भी हम सावधान नहीं होते। फिर दूसरा नोटिस आता है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को, परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये विदुर के इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहे। वो बोलेंगे नहीं नहीं देखो मेरा जीवन में दुख है, जो बुढ़ापा है, तो विदुर कुछ तो उपाय करो ताकि बुढ़ापा चला जाए। बोले कोई उपाय नहीं। बोले भाई अभी काल का बुलावा आ गया है, नोटिस आ गया है, निकलो बाहर। जैसा कि इसके पूर्व कई बार कह चुके हैं, किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने गीता में कहा। हिरण्यकश्यप मरना नहीं चाहता था, हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पर वो अमर रह पाया क्या? नहीं रह पाया। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमैरपि जना शब्दो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल अर्थात शाश्वत काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं जैसे कि धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं। व्यक्ति को अपना जीवन ही लगाना पड़ता है दाव पे, तो फिर बाकी सब चीजें तो दाव पे पहले ही लग गई। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजेय काल का बुलावा आ गया, और उसने अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के प्रभाव के कारण। देखिए हम लोग बोलते हैं कि अभी पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो चलो कुछ अपन बचाव करते हैं, और कुछ अपनी आर्मी, अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं, कुछ अलग अलग वो करते हैं, प्रयास करते हैं। तो हम अपने भौतिक प्रयासों से समाधान ढूंढना चाहते हैं,
प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है देखते हैं उसको काल का प्रभाव देखते हैं, वो कोई हिंदुस्तान या हिंदू या मुस्लिम का प्रभाव नहीं देखते हैं। उनको पता है अभी यदि जो है काल का प्रभाव आ गया है, जीवन का लास्ट दिन आ गया है, तो वी हैव टू डाई, मरना ही है, मरना ही पड़ेगा, चाहे वो हिंदू के हाथ से मरे या मुस्लिम के हाथ से मरे या काल के हाथ से मरे या शेर के हाथ से मरे या किसी भी वस्तु के हाथ से मरे। तो निमित्त तो कुछ भी बन सकता है पर हमें मरना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से कोई बच नहीं सकता है, उसको जाना पड़ेगा। पितृभ्राता सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्माचर्याग्रस्तः परगेहम पापससे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं। अरे भाई देखो तो, आपके पिता मर गए हैं पहले ही, भाई मर गए हैं, शुभचिंतक चले गए हैं जितने ही बैल विषय थे, पुत्र भी 100 के 100 पुत्र भी मर गए हैं। क्या कर रहे हो? सबको खो करके बैठे हो और दूर सब लोग दूर चले गए हैं। आप